हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ गोल्ड एनालाइज। गोल्ड एनालाइज में अगर आप यहाँ चेक कर सकते हो तो गोल्ड में काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव मिला है, जो कि अगर आप यहाँ के लेवल्स चेक करो 1 आवर्स पे हम जस्ट शिफ्ट होते हैं। मार्केट कहाँ खुला था, सो ये मार्केट की ओपनिंग कैंडल थी 3:30 बजे की, जो डाउन साइड पे थी। ओके, ये ओपनिंग कैंडल ने ये पर्टिकुलर कल के लो का सपोर्ट बनाया और वहाँ से ग्रीन कैंडल ने वापस वो कैंडल को ऑलमोस्ट एंगल्फ कर दिया। उसके बाद वाली कैंडल ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम से हाई ब्रेक किया, जो मार्केट का कल का रेजिस्टेंस था 4025 का, उसको ब्रेक किया। उसके बाद आपको वहाँ से ट्रेंड लाइन से एक रेड कैंडल दिखी और वही ट्रेंड लाइन से रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी, जिसने ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेक किया पावर के साथ। सो कहने का मतलब ऐसा है कि गोल्ड का थोड़ा सा बोल सकते हो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है कि भाई गोल्ड एक अपसाइड रैली के लिए रेडी है। दूसरा एक प्रिकॉशन जैसा है कि मार्केट पर्टिकुलर ये लेवल से जो अब यहाँ से अभी यहाँ से गोल्ड ने भी टैप लिया है, वो पर्टिकुलर लेवल से मार्केट का एक रिजेक्शन जोन बना सकता है। अब यहाँ कहीं से मार्केट का एक रिजेक्शन जोन है, तो मल्टीपल अगर आप 1 आवर पे देखते हो तो यहाँ से भी मल्टीपल टाइम्स में मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ये पर्टिकुलर जोन मतलब 100 का शॉर्ट जोन है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आ रही है डजंट मीन कि यहाँ से रिजेक्शन है और एक सेलिंग का व्यू बन सकता है। मे भी कुछ लोग यहाँ से सेल करके भी बैठे हों, किसी ने 77 से बेचा हो, किसी ने कहीं से सबने अपना व्यू रखा हुआ सेलिंग के लिए। बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये सेलिंग नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ये थोड़ा सा सेलर्स को इनवाइट करके, मतलब सी ये मार्केट जो इतना ऊपर गया है उसका रीज़न कैसा है कि मल्टीपल लेवल्स पे इसकी एसएल हंटिंग हुई है। जैसे कि आप ये वाली कैंडल देखो 7:30 बजे की, कितनी बड़ी कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। यहाँ तक जाने का मतलब रीज़न कैसा था कि इसने 2 दिन के सेलर्स को पूरा खाया है। ये जो बड़ी कैंडल है, ये वाली बड़ी कैंडल 7:30 बजे की शाम की, 5:30 बजे की शाम की जो कैंडल है, ये जो कैंडल पे सेलिंग आई थी, जिसके टॉप पे जिसने सेल करके बैठा था उनका एसएल यहाँ हंटिंग हुआ था और मार्केट गया। यहाँ वाले का एसएल हंटिंग हुआ था, मार्केट और ऊपर गया। मार्केट ने यहाँ तक के लिए एसएल हंट कर लिया, यहाँ तक के लेवल के लिए। ओके, अभी ये लेवल्स बचे हैं, ये 100 के लेवल्स बचे, तो वो 4000 से 4080 तक गया। $80 का मूव दिया मार्केट ने, तो इधर मल्टीपल एसएल हंटिंग हुए हैं। पर अब कैसे होगा ना कि उसको फ्यूल चाहिए ऊपर जाने के लिए, जो बेसिक आपको सभी चीज़ बोलते हैं कि भाई उसको कहीं भी जाने के लिए एसएल चाहिए, पावर चाहिए, एसएल चाहिए, पावर चाहिए। तो बाहर से उसको यहाँ से यहाँ तक पुश कर दिया, अब उनको चाहिए थोड़ा सा और फ्यूल, तो वो यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट सिंगल डायरेक्शन गया है और व्हाट आई एम थिंकिंग कि गो विद द ट्रेंड। रिवर्सल मैं भी फाइंड करता हूँ, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर जोन होता है। यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो वहाँ रिवर्सल ट्रेड फाइंड करना थोड़ा सा रिस्क प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ा देता है। सिर्फ अगर कोई उसमें भी छोटे मोटे स्कैल्प करने में अगर वो आदमी खुश है तो वो कर सकता है छोटे मोटे स्कैल्प, पर बड़े लेवल पे ये मतलब जैसे कि मेरा टारगेट रहता है कि मैं $15 $20 दिन का ट्रेड करूँ, तो वो यहाँ से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है रिवर्सल ये वाले पर्टिकुलर जोन से। क्योंकि यहाँ पर आपको एक ये ग्रीन कैंडल है 7:30 बजे की, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो या एक पुल बैक बोल सकते हो, जो ज़रूरी होता है। अगर 30 मिनट्स पर शिफ्ट होते हो तो और क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे कि 30 मिनट्स पे अगर आप यहाँ चेक कर सकते हो तो एक भी बार आपको सेलर्स का डोमिनेंस नहीं दिखा है, तो सेलर्स का डोमिनेंस इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि थोड़े बहुत सेलर्स आएंगे तो मार्केट उनको निकालेगा, फिर अच्छा पम्प दे सकता है ऊपर के लिए। जैसे कि यहाँ सुबह मार्केट ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद उसका हाई ब्रेक किया, ये ट्रेड बनी, फिर वापस नीचे आया, ये रेड कैंडल बनाया, फिर उसका हाई रेड बनी, ये ट्रेड बनी, फिर वापस इधर एक रेड कैंडल बनाया, इसका हाई ब्रेक किया, फिर वापस यहाँ से एक ट्रेड बनी। अब वापस मार्केट वही कर रहा है, वापस नीचे आप हाई ब्रेक करे। सो कहने का लॉजिक बहुत सिंपल है यहाँ से कि एक बार मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा कि अपसाइड ट्रेंड यहाँ से अपसाइड जाएगा, यहाँ से ये मोमेंटम आएगा, तो एक बार मार्केट मोमेंटम में निकले, ये जो मोमेंटम में निकल रहा है, जस्ट ए सेकंड मेरे को ये क्लियर करना, थोड़ा सा मेरे को चार्ट क्लीन रहता तो अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा है नॉइजी अभी भी, बट स्टिल। सो कहने का मतलब ऐसा था कि यहाँ एक रेड कैंडल है, फिर मार्केट हाई ब्रेक है, यहाँ एक कैंडल है, हाई ब्रेक है, एकदम सिंपल सारी चीज़ें। तो एज एक्सपेक्टेड कि यहाँ भी एक रेड कैंडल आएगी और जब उसका हाई ब्रेक होगा, ओके, तो आप ये लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो 85 के ऊपर, तो आपका 41,000 तक एक टारगेट रहेगा, उसके बाद 4120 टारगेट रहेगा। तो एक बार मार्केट को इधर से कैंडल आने दो, उसका हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। अभी प्लानिंग कहाँ से कहाँ तक का कर सकते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से अगर आप फिबोनाची बॉटम से टॉप तक निकालते हो तो यहाँ से आपकी बाइंग आई है
ये बाइंग से लेके यहाँ तक निकालते हो तो आपका एक ये लेवल आ गया, फिर लेवल विच इज़ दिस। सो अभी जो इनिशियली अगर हम चेक करेंगे तो हमको ये लेवल मिल रहा है कि हम यहाँ से यहाँ से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट जैसे ये लेवल पे टैप करे और या फिर ये लेवल के नीचे भी अगर मार्केट कहीं क्लोज करता है, वीक बना के ऊपर जाता है, तो हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। वीक बना के ऊपर जाने का अगर कैसी कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि ये कैंडल, आई मार्क दैट पर्टिकुलर कैंडल ऑल्सो। ये नीचे पूरा वीक है, ऊपर बॉडी है। अगर बॉडी इससे कम भी रहेगी तो और परफेक्ट रहेगा, मतलब जितनी बॉडी कम रहेगी जितना वीक ज़्यादा रहेगा, बट इट शुड बी इन अपसाइड एंड ग्रीन कैंडल। सो यस, अगर वो ऐसी कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। ऐसी कैंडल रहेगी तो नहीं चलेगा, ऐसी कैंडल रहेगी तो नहीं चलेगा। ये गलत कैंडल है, हमने जो पीछे देखी थी वही सही कैंडल है। सो वैसी कैंडल रहेगी तो हम वैसे पे फिर से बाइंग करेंगे। सेलिंग का भी मेरा कोई व्यू नहीं है, 30 मिनट्स की क्लोज हो चुके हैं, सेलिंग पूरी रेड कैंडल बनी है। विल वेट, शायद एक और रेड कैंडल आ सकती है, पर्टिकुलर जोन में टैप करने के बाद जा सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली बाइंग आएगा। सो 1 आवर में एक रेड कैंडल चाहिए, जो का अभी 30 मिनट्स खत्म हो चुके, 30 मिनट्स वही बराबर है। सो अगर यहाँ से पर्टिकुलर मार्केट ये लेवल को टैप करके निकलता है, और अगर 1 आवर पे फिबोनाची देखते हैं तो 1 आवर पे तो और नीचे आएगा, बट लेट्स विल गो विद द 30 मिनट्स, बट जस्ट एक रफली आइडिया मिले कि एटलीस्ट 0.3 आना चाहिए 1 आवर पे, तो अभी सही रहेगा। परफेक्ट, तो 0.3 आ रहा है 1 आवर पे, जो भी सही है, तो हमको उतना ही चाहिए तो परफेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ से 30 मिनट्स पे एक फिबोनाची का ट्रेड बनाते हैं यहाँ से, अगर ये यहाँ से वीक बना के ऊपर जाता है देन ऑल्सो विल प्लान फॉर लॉन्ग ओनली। शॉर्ट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसे ये लेवल में आए, ये पर्टिकुलर जोन में आए जो हमने बॉक्स क्रिएट किया उसके अंदर आए और टैप करो और आप फट से बाइंग करो, ऐसा नहीं होता है। रिवर्सल की कैंडल चाहिए होती है। ओके, ये रिवर्सल की कैंडल अगर ढूंढना है तो हम एक निफ्टी के चार्ट में जाते हैं, जो कि कल हमने एक रिवर्सल ट्रेड फाइंड किया था। होप सो आपने लिया होगा, लिया हो तो सही है, नहीं लिया तो फिर या कोई नहीं, इस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जैसे कि कल की जो ट्रेड थी हमारे 20 तारीख की, मार्केट पहले ये गैप डाउन खुला, इतनी बड़ी कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर जैसे मार्केट ने ये कैंडल का हाई तोड़ा तो हमने एक रिवर्सल फाइंड किया इसके ऊपर, और यहाँ तक का हमने ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड किया। फिर वापस मार्केट नीचे आ गया, फिर वापस मार्केट ने डी लो टैप किया, और डी लो टैप करने के बाद वापस यहाँ से एक, ये देखो कि ये कैंडल कैसी बनाई है मार्केट ने, ये देखो ये ग्रीन कैंडल, या जो कैंडल मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी सेम वही कैंडल है। ओके, बस इसका बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा है, बॉडी कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। सो यहाँ से आपका एक वापस रिवर्सल जोन मिल गया, सिंपल। सो ऐसा कुछ मिलेगा तो हम डेफिनेटली विल ट्राई टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अभी के लिए तो या 15 मिनट्स पे मार्केट ने 2 रेड कैंडल बना दिए, जैसी चाहिए जो हमको मोमेंटम चाहिए, जो हमको जहाँ चाहिए वहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे भी आता है, 60 के नीचे अभी आता है, तो देन स्विच फाइन, कम्प्लीटली फाइन। बट अगर यहाँ से चला जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा ट्रेड करने में, फिर वापस हाई पे चेक करना पड़ेगा कि पुल बैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एंड ऑल स्टफ। आई जस्ट वांट कि हमारा मार्केट पर्टिकुलर ये लेवल पे टैप करें। इनिशियली ये बायर्स का तो ऐसे ले लिया है मार्केट ने, यहाँ के जो 3 कैंडल्स के बायर थे उनको तो निकाल दिया है, बट आई जस्ट वांट कि मार्केट एक बार यहाँ कहीं टैप करे और फिर ऊपर जाए तो बढ़िया रहेगा। जो लगता है मिस हो चुका है $4 की वजह से, 40 पिप्स की वजह से शायद ट्रेड मिस हो जाएगा। 40-50 पिप्स और नीचे आना चाहिए था, जहाँ 40-50 पिप्स ऊपर चला गया। लेट्स सी क्या रहता है कैसा रहता है, बट इनिशियली ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। ये 2 कैंडल देख के या आधे घंटे की ये कैंडल देख के प्लीज़ सेलिंग में मत चले जाना। आधे घंटे में तो नहीं मिल रहा है, बट 1 घंटे में एक रेड कैंडल चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है गोल्ड में। होप्स आपको एनालाइज पसंद है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लॉट साइज़ को प्लीज़ संभाल के ट्रेड करिएगा। और निफ्टी का वीडियो मैं अभी बना देता हूँ। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली एंड प्रॉफिटेबल डे, बाय बाय, टेक केयर।